अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। मुफक्किर पाकिस्तान, कौमी शायर, तर्जुमान हकीकत, हकीमुल उम्मत और दानाए राज हजरत अल्लामा इकबाल जिंदगी के आखिरी अयाम में सख्त बीमार हो गए। कई अमराज ने उनको घेर लिया। पाँव का दर्द, आँख की तकलीफ, ज़ौफ़े क़ल्ब और बहुत कमजोर हो गए। बीमारी की हालत में रात काफी देर तक जागते और रोते रहते थे। किसी ने रोने की वजह पूछी तो फरमाया, खुदा जाने मुसलमान कौम का क्या हशर होगा। जब बीमारी में शिद्दत आ गई तो सुबह की तिलावत छूट गई। आप किसी से कुरान मजीद पढ़वा कर सुन लेते। इस दौरान आपकी आंखों से आंसू जारी रहते। अल्लामा इकबाल की जिंदगी की आखिरी रात के बारे में डॉक्टर जावेद इकबाल लिखते हैं, 20 अप्रैल 1938 की सुबह उनकी तबीयत कुछ संभल गई थी। उन्होंने मामूल के मुताबिक दलिये के साथ चाय की प्याली पी, मियां मोहम्मद शफी से अखबार पढ़वा कर सुने और रशीद हज्जाम से शेव बनवाई। दोपहर को डाक में जनूबी अफ्रीका के किसी अखबार के तरशे वसूल हुए। खबर ये थी कि वहाँ के मुसलमानों ने नमाज जुम्मा के बाद इकबाल, मुस्तफा कमाल और मोहम्मद अली जिन्ना की सेहत और उम्र दराजी के लिए दुआ की है। कोई 4:30 बजे बैरन फॉन थाइम उन्हें मिलने के लिए आ गए। बैरन फॉन थाइम ने जर्मनी में इकबाल की तालिब इल्मी के जमाने में उनके साथ कुछ वक्त गुजारा था और अब वो जर्मनी के नाजी लीडर हिटलर के नुमाइंदे की हैसियत से हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का सफर करके शायद उन ममालिक के हालात का जायजा ले रहे थे। हिंदुस्तान का दौरा मुकम्मल कर चुकने के बाद वो काबुल जा रहे थे। इकबाल और बैरन फॉन थाइम दोनों तकरीबन 1.5 घंटे तक हाइडेलबर्ग या म्यूनिख में अपनी लैंड लेडी, अहबाब और असातिज़ा की बातें करते रहे। फिर इकबाल ने उन्हें सफर अफगानिस्तान के मुतालिक मालूमात फराहम की। जब बैरन जाने लगे तो इकबाल ने बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा करके उन्हें रुखसत किया। शाम की फजा में मौसम बहार के सबब फूलों की महक थी, इसलिए पलंग ख्वाबगाह से उठवाकर दालान में बिछा लिया और घंटे भर के लिए वहीं लेटे रहे। फिर जब खुनकी बढ़ गई तो पलंग गोल कमरे में लाने का हुक्म दिया। गोल कमरे में 7.5 साला मुनीरा आपा जान के साथ उनके पास गई। मुनीरा उनके बिस्तर में घुसकर उनसे लिपट गई और हंसी मजाक की बातें करने लगी। मुनीरा अमूमन दिन में 2-3 बार इकबाल के कमरे में जाती थी। सुबह स्कूल जाने से पहले, दोपहर को स्कूल से वापस आने पर और शाम को सोने से पहले। लेकिन इस शाम को वो उनके पहलू से उठती न थी। 2-3 बार आपा जान से अंग्रेजी में कहा, इसे उसकी हिस्स आगाह कर रही है कि शायद बाप से ये आखिरी मुलाकात है। मुनीरा और आपा जान के अंदर चले जाने के बाद फातिमा बेगम प्रिंसिपल इस्लामिया कॉलेज बराए खवातीन आध घंटे के लिए आ बैठी और उनसे कॉलेज में दरस कुरान के इंतजामात के मुतालिक बातें करती रही। रात को 8, 8:30 बजे चौधरी मोहम्मद हुसैन, सैयद नजीर न्याजी, सैयद सलामतुल्लाह शाह, हकीम मोहम्मद हसन कर्शी और राजा हसन अख्तर आ गए। इन अयाम में मियां मोहम्मद शफी और डॉक्टर अब्दुल कयूम तो जावेद मंजिल में ही मुकीम थे। इकबाल के बलगम में अभी तक खून आ रहा था और इसी बिना पर चौधरी मोहम्मद हुसैन ने डॉक्टर्स के एक बोर्ड की मीटिंग का इंतजाम जावेद मंजिल में किया था। उस जमाने के मारूफ डॉक्टर कर्नल अमीर चंद, इलाही बख्श, मोहम्मद यूसुफ, यार मोहम्मद, जमियत सिंह वगैरह सभी मौजूद थे। उन्होंने मिलकर इकबाल का मुआयना किया। घर में हर कोई हरासा दिखाई देता था क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अगर रात खैरियत से गुजर गई तो अगले रोज नया तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। कोठी के सहन में मुख्तलिफ जगहों पर इकबाल के असहाब 2-2, 3-3 की टोलियों में खड़े बाहम सरगोशियां कर रहे थे। इकबाल से डॉक्टर्स की राय मख्फी रखी गई, लेकिन वो बड़े तेज फहम थे। अहबाब का बिखरा हुआ शिराजा देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी मौत का वक्त करीब आ पहुंचा है। चंद यौम पेशतर जब किसी ने उनकी सेहत के बारे में तशवीश का इजहार किया था तो फरमाया, मैं मौत से नहीं डरता। बादजा अपना ये शेर पढ़ा, निशाने मर्द मोमिन वातु गोयम चूम मरगे आयत तबस्सुम बरलब ओस। बस उस रात वो जरूरत से ज्यादा हशाश बशाश नजर आ रहे थे। जावेद इकबाल कहते हैं कि कोई 9 बजे के करीब गोल कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे पहचान न सके। पूछा कौन है? राकिब ने जवाब दिया, जावेद। हंस पड़े। फरमाया, जावेद बनकर दिखाओ तो जाने। फिर अपने करीब बैठे हुए चौधरी मोहम्मद हुसैन से मुखातिब होकर फरमाया, चौधरी साहब, इसे जावेद नामा के आखिर में वो दुआ खिताब बा जावेद जरूर पढ़वा दीजिएगा। इतने में अली बख्श अंदर दाखिल हुआ। उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। अली बख्श ने बुलंद आवाज से रोना शुरू कर दिया। चौधरी मोहम्मद हुसैन ने उसे हौसला रखने की तलकीन की। फरमाया, आखिर 40 बरस की रफाकत है, उसे रो लेने दें। रात के 11 बजे इकबाल को नींद आ गई। अलबत्ता मियां मोहम्मद शफी और डॉक्टर अब्दुल कयूम के अलावा राजा हसन अख्तर ने उस रात जावेद मंजिल में ही कयाम किया और बाहर दालान में चरपाई बिछाकर लेट गए। राकिब भी हस्ब मामूल अपने कमरे में जाकर सो रहा। इकबाल कोई घंटे भर के लिए सोए होंगे कि शानों में शदीद दर्द के बाइस बेदार हो गए। डॉक्टर अब्दुल कयूम और मियां मोहम्मद शफी ने ख्वाब आवर दवा देने की कोशिश की मगर उन्होंने इनकार कर दिया। फरमाया, दवा में एफ्यून के अज्जा हैं और मैं बेहोशी के आलम में मरना नहीं चाहता। अली बख्श और मियां मोहम्मद शफी उनके शाने और कमर
दबाने लगे ताकि दर्द की शिद्दत कम हो, लेकिन 3 बजे रात उनकी हालत गैर हो गई। मियां मोहम्मद शफी हकीम मोहम्मद हसन कर्शी को बुलाने उनके घर गए, मगर उन तक रसाई न हो सकी और नाकाम वापिस आ गए। इकबाल दर्द से निढाल थे। मियां मोहम्मद शफी को देखकर फरमाया, अफसोस कर्शी साहब भी नहीं पहुंच सके। तकरीबन 4:45 बजे राजा हसन अख्तर उठकर अंदर आए। उन्हें भी हकीम मोहम्मद हसन कर्शी को बुलाने के लिए कहा। वो बोले, हकीम साहब रात बहुत देर से गए थे और इस वक्त उन्हें बेदार करना शायद मुनासिब न हो। इस पर इकबाल ने कता पढ़ा। राजा हसन अख्तर कता का मतलब समझते ही हकीम मोहम्मद हसन कर्शी को लाने के लिए रवाना हो गए। इकबाल के कहने पर उनका पलंग गोल कमरे से उनकी ख्वाबगाह में पहुंचा दिया गया। उन्होंने फ्रूट सॉल्ट का गिलास पिया। सुबह के 5 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। अजानें हो रही थी। सबका ख्याल था कि फिक्र की रात कट गई। डॉक्टर अब्दुल कयूम और मियां मोहम्मद शफी सुबह की नमाज अदा करने की खातिर करीब की मस्जिद में पहुंच गए थे और सिर्फ अली बख्श ही इकबाल के पास रह गया था। इस असना में अचानक इकबाल ने अपने दोनों हाथ दिल पर रखे और उनके मुंह से हाय का लफ्ज निकला। अली बख्श ने फौरन आगे बढ़कर उन्हें शानों से अपने बाजुओं में थाम लिया। फरमाया, दिल में शदीद दर्द है। और कबल इसके कि अली बख्श कुछ कर सके, उन्होंने अल्लाह कहा और उनका सर एक तरफ ढलक गया। 21 अप्रैल 1938 को 5:14 सुबह की अजानों की गूंज में इकबाल ने अपने देरीना मुलाजिम की गोद में अपनी जाने आफरी के सुपुर्द कर दी। तलुए आफ्ताब के बाद जब राकिम और मुनीरा उनके दरवाजे की दहलीज पर खड़े होकर डरते डरते अंदर झांका तो ख्वाबगाह में कोई भी न था। खिड़कियां खुली हुई थीं और वो पलंग पर सीधे लेटे थे। उन्हें गर्दन तक सफेद चादर ने ढांप रखा था जो कभी कभार हवा के झोंकों से हिल जाती थी। उनकी आंखें बंद थी। चेहरा किबले की तरफ था। मूंछों के बाल सफेद हो चुके थे और सर के बालों के किनारों पर राकिम के कहने से आखिरी बार लगाए हुए खिजाब की हल्की सी स्याही मौजूद थी।